नमस्ते दोस्तों। आज एक योगी की आत्मकथा, आपको इसे क्यों पढ़ना चाहिए देखेंगे। परमहंस योगानंद जी कौन है? 1893 में भारत के गोरखपुर में मोहनलाल घोष के रूप में जन्म योगानंद की आध्यात्मिक यात्रा बचपन से ही शुरू हो गई है। उनके धर्मनिष्ठ हिंदू परिवार ने योगिक शिक्षाओं में और ध्यान से उनके शुरुआती परिचय की नींव रखी है। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिलना पड़ा, जिन्होंने उनके अनुभवों को समृद्ध किया है। 1920 में योगी परमहंस योगानंद जी ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने पश्चिम दुनिया की आध्यात्मिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। अपने गुरु के कहने पर उन्होंने योग और ध्यान के बारे में लोगों को बताने के लिए अमेरिका की यात्रा की। शुरुआती चुनौतियों के बावजूद योगानंद की आकर्षक उपस्थिति और गहन शिक्षाओं ने उनकी श्रद्धाओं को मोहित कर लिया। उन्होंने लॉस एंजल्स से सेल्फ रियलाइजेशन फिलॉसफी की स्थापना की, जो एक आध्यात्मिक संगठन है जो दुनिया भर में उनकी शिक्षाओं को प्रचार करता है। योगी आत्मकथा को प्रसिद्ध क्या बनना है? योगानंद ने सत्य की खोज में उनके गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वरी गिरी के प्रबल आत्मा की ओर ले गई। उनके गुरु ने उन्हें अपनी अभ्यास और पूर्वी आध्यात्मिक के गहन दार्शनिक आधार को गहरा करने में मदद की। इस आत्मकथा में योगानंद ने महारत हासिल करने की, अपनी मार्ग और सत्य और ज्ञान की खोज की अपनी यात्रा को सजा किया है। उनके व्यक्तिगत अन्वेषण के साथ जो बात योगी आत्मकथा को एक विशेष पुस्तक बनाती है, वह यह है कि उन्होंने अपनी सभी अंतर्दृष्टियों को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत किया है जो जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी लोगों के लिए अध्ययन सुलभ है। इस पुस्तक में उन्होंने दुनिया भर के आध्यात्मिक दिग्गजों के साथ अपनी उल्लेखनीय मुलाकातों में अपने रहस्यमय अनुभवों के बारे में लिखा है। उनके किस्से विस्मयकारी है, उनके पाठकों के लिए एक आकांक्षा के रूप में काम करते हैं, जो इस पुस्तक को संस्कृतियों और परंपराओं में आध्यात्मिक सिद्धांतों की पूर्णता को सराहना करने के लिए एक उपकरण के रूप में देखते हैं। यही कारण कि इतने सारे लोगों में यहाँ तक कि मशहूर हस्तियों ने भी इस पुस्तक को अपने जीवन को बदलने के, अपनी आध्यात्मिक दृष्टिकोण को आकार देने का श्रेय दिया है। आपको योगी की आत्मकथा क्यों पढ़नी चाहिए? सीधे शब्दों में कहें तो यह मौलिक कार्य में ज्ञान विरासत है। जबकि लोग योगी की आत्मकथा पढ़ने की कई लाभ गिनते हैं, उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातें परमहंस योगानंद ने इन उदाहरणों से प्रेरित है। सचित उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना आपके विचारों को प्रवाहित और सकारात्मक रखने का एक तरीका है। आप जिस तरफ की विचारों को मन में रखते हैं, वे दुनिया की आपके अनुभव को आकार देते हैं। हमेशा उन विचारों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको स्वस्थ और खुशी प्रदान करते हैं। अधूरी इच्छाओं को शक्ति मनुष्य को सभी गुलामी की जड़ है। चाहत और इच्छा को छोड़ना सीखना आसान नहीं है, लेकिन अध्ययन यह जानना है कि आपको एक दुष्चक्र में फंसा देंगे। जीने का सबसे अच्छा तरीका वर्तमान क्षण में रहना है, बजाय इसके लिए आप इस बारे में सोचो कि क्या हो सकता है। शिष्टता के बिना शीघ्रपन सज्जन की चाकू ही तरफ है, जो प्रभावित हो लेकिन अप्रिय है। शिष्टाचार के साथ स्पष्टवादिता मददगार की और सराहनीय है।
जबकि सच्चाई कठोर हो सकती है। यह अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे पेश किया जाता है, जबकि हमें अपनी सीमाओं के साथ ईमानदार और दृढ़ होना चाहिए। हमें सावधान रहना चाहिए, हम अपनी आलोचना में कठोर ना हो, अपनी प्रतिक्रिया में हमेशा रचनात्मक रहे। एक पुस्तक की प्रकाश की कारण। योगी की आत्मकथा एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्राओं की कहानी से कहीं अधिक है। यह आध्यात्मिक ज्ञान की सार्वभौमिकता के मानव आत्मा की असीम समता को एक कालातीत प्रमाण है। पाठकों की योगानंद की शिक्षाओं में योग के लाभों की प्रकाश की निर्देश होकर आत्म खोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब हम उनके जीवन में शिक्षाओं पर विचार करते हैं तो हमें याद आता है आत्मज्ञान का मार्ग हमें प्रत्येक के भीतर है, जिसे ध्यान, सजागता और दिव्य अनुभूति के खोज में माध्यम से खोजना जा सकता। जैसे कि योगानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा, धर्म का सच्चा आधार विश्वास नहीं बल्कि सहज अनुभव है। सहज ज्ञान आत्मा की ईश्वर को जानने की शक्ति है। धर्म वास्तव में क्या है, यह जानने के लिए व्यक्ति को ईश्वर को जानना होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।